तेरा मेरा वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। नहीं तनु, मैं इस कुर्बानी का बोझ नहीं उठा सकती। भले ही मैं मर जाऊं, अपने होने वाले बच्चे को मार दूं, लेकिन मैं साहिल को तुमसे दूर नहीं कर सकती। मेरे दिल को, मेरी आत्मा को तभी सुकून मिलेगा तनु, जब साहिल तुम्हें पूरी इज्जत के साथ अपनाएगा। अनन्या, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो साहिल को छोड़कर दूर जाने की बात भी मत करना। कौन कहता है कि दुनिया स्वार्थी है? एक सौतन भी सगी बहन से बढ़कर कुर्बानी दे सकती है। हाँ रोहित, वो जो तुम मेहता एंड मेहता कंपनी है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स देख लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई। ओके, ठीक है ठीक है, ओके बाय। कहाँ गई थी तुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? तुम बोलती क्यों नहीं? कहाँ गई थी तुम? तुम अनन्या से मिलने तो नहीं गई थी? हाँ, उसी से मिलने गई थी। क्यों बार बार अनन्या से मिलने जाती हो तुम? मेरे खिलाफ क्यों भड़काती हो उसे? उसके दिल में तुमने मेरे लिए जहर घोल दिया है, मालूम है तुम्हें? तुम्हारी वजह से आज वो मुझसे बात करने तक से कतराती है। बार बार मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस लौट जाऊं। तनु, और कितनी साजिशें करोगी मेरे खिलाफ? कितनी? तुम नहीं चाहती ना कि मैं एक पल भी चैन से जी सकूं? न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें मैं तुम्हें पत्नी बनाकर इस घर में लाया था, और उसी गलती का नतीजा आज तक भुगत रहा हूं। भैया, भैया, आपको हो क्या गया है? अरे, आप बिना सच्चाई जाने हुए भाभी को इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पर इल्जाम लगाते चले जाएंगे। आपको क्या लगता है आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सब सच है? उर्वा, तुम बीच में मत बोलो, समझी? तुम जानते हो क्या किया इसने अनन्या के साथ? क्या किया है? बताइए, क्या किया है? भाभी ने कुछ नहीं किया अनन्या के खिलाफ। और आप जानना चाहते हैं ना कि भाभी वहां क्यों गई थी? तुम इस बारे में क्या जानती हो? सब कुछ जानती हूँ मैं। जब अनन्या का रात को फोन आया था ना भाभी को, तो मैं भाभी से कमरे में उनसे कुछ बात करने के लिए जा रही थी। जब मैंने उनकी बातचीत सुनी तो मैं वहीं रुक गई, तभी मुझे सारी सच्चाई का पता चला। मैं सब जानती हूँ कि वो अनन्या को क्या समझाने गई थी। नहीं पूर्वा, जाने दो। भाभी प्लीज, आप क्यों अपनी कुर्बानियां छुपाना चाहती हैं?
क्या हंगामा हो रहा है यहाँ? मौसी मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि अनन्या और तनु के बीच क्या बातें हो रही हैं। ना मुझे अनन्या बताती है और ना ही ये तनु। अच्छा, आप तनु भाभी के सुनते ही कब हैं जो वो आपको आकर बताएं? आप जानते हैं अनन्या आत्महत्या करने जा रही थी। क्या? हाँ, और पता है क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात तुम सबको पता है और सिर्फ मुझे ही पता नहीं। तनु भाभी वहां उसे समझाने गई थी कि वो ऐसा ना करे। आपको तो तनु भाभी का एहसानमंद होना चाहिए और आप उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। मौसी ये बात अनन्या ने तनु को बता दी लेकिन मुझे नहीं बताई। आखिर क्यों? साहिल, अनन्या ने ये बात तो मौसी को भी बताई थी। पूछो पूछो इनसे। बड़ी परवाह करती है ना ये तुम्हारी। फिर पूछो इनसे इतनी बड़ी बात तुमसे क्यों छुपाई इन्होंने। क्या आपको भी पता था मौसी? हाँ बेटा, मौका ढूंढकर मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन तुम पहले से बहुत परेशान थे, तो मैं सोच रही थी अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तुम ज्यादा टेंशन में आ जाओगे। कमाल, सबको ये बात पता है और मुझसे ये बात छुपाई गई। साहिल को ये बात बताकर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। गलती तो आपने की है मौसी। साहिल की जायदाद के लालच में आपने साहिल को मेरे ही खिलाफ कर दिया। अब तो आपके हाथ कुछ भी आने से रहा, क्योंकि मैं तो यहां से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी जगह इस घर पे अनन्या आएगी, वो भी अपने बच्चे के साथ। फिर क्या करेंगी आप? कितने लोगों को अपने रास्ते से हटाएंगी? हाँ मौसी जी, आप ये रुपए पैसे की मोहमाया छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि ये रुपया, ये जायदाद आपके नसीब में कुछ है ही नहीं। एकदम सही कहा भाभी आपने, पर ये बात इनकी समझ में नहीं आएगी। चलिए। मेरी समझ में नहीं आएगी। पूर्वा, अभी तो तुम बच्ची हो, तुम कुछ नहीं समझ पा रही। धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। आओ और जी थोड़ा, बस इतना सा। शाबाश। बस तारा को तो मैं इतना प्यार दूंगी कि मेरे अलावा और किसी के पास जाएगी नहीं, और इसके कोमल दिल में मयंक के खिलाफ इतना जहर भरूंगी कि अपने बाप के नाम तक से डरेगी। मयंक, मयंक, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। आखिर तुम्हारे सीने में एक बाप का दिल है, अपनी बेटी से दूर कैसे रह सकते हो? पूजा को छोड़ आए हो ना? हाँ नानी माँ, जैसा आप चाहती हैं मैंने वैसा ही किया। मैंने छोड़ दिया पूजा को, और इस पल से मैं आपका मयंक हूं। मयंक, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। तुम जो कह रहे हो उसे तुम्हें साबित भी करना पड़ेगा। नानी माँ, मैं अपनी हर बात साबित करने को तैयार हूं। तो ठीक है,
तुम्हें पूजा को तड़पाना होगा। और ये सब तुम तभी कर पाओगे जब तुमने सचमुच पूजा को अपने दिल से निकाल दिया होगा। और याद रखो मयंक, तुम जितना पूजा को तड़पाओ